हेलो साथियों, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी किस्मत के भी लाइफ में इतना आगे कैसे निकल जाते हैं और कुछ लोग पूरी मेहनत के बाद भी वहीं खड़े दिए रह जाते हैं। यह फर्क किस्मत का नहीं, यह फर्क माइंडसेट का होता है। यही माइंडसेट को बदलने की कला इस किताब का असली आधार है। यह किताब एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पर खरीदी है। आप रिच लक से नहीं बनते, आप रिच बनते हैं माइंडसेट, डिसिप्लिन और सही डिसीजन से। और यही तीन चीजें हर इंसान अपनी लाइफ में डेवलप कर सकता है, भले उसकी बैकग्राउंड कोई भी हो, भले उसकी स्टार्टिंग कितनी भी टफ क्यों ना हो। किताब की शुरुआत एक बहुत स्ट्रांग हुक से होती है। लेखक कहते हैं, अगर आप उस रास्ते पर चलना सीख जाएं जिसमें प्रोग्रेस गारंटीड हो, तो लक इररिलेवेंट हो जाता है। क्योंकि जब आप हर दिन इंप्रूव होते हैं तो आउटकम अपने आप क्रिएट होता है। यह किताब इसी प्रोसेस को खोलती है, स्टेप बाय स्टेप, सिंपल एग्जाम्पल से और ऐसे तरह के लाइफ लेसन्स के साथ जिन्हें कोई भी पढ़कर अपनी डेली रूटीन में लागू कर सकता है। माइंडसेट का पहला चैप्टर कहता है, किसी भी इंसान की लाइफ उसके विश्वास से शुरू होती है। अगर उसके अंदर यह बिलीफ बैठ गया कि सक्सेस मुश्किल है, तो वह कभी कोशिश ही नहीं करेगा। लेकिन अगर बिलीफ यह बन जाए कि सक्सेस पॉसिबल है और हर स्टेप उसे उसके ड्रीम के करीब ले जा सकता है, तो गेम बदल जाता है। लेखक बताते हैं कि बिलीफ कोई जादू नहीं, बिलीफ एक प्रोग्रामिंग है। जैसे मोबाइल या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ही इंसान के दिमाग में बिलीफ सिस्टम चलता है। अगर यह सिस्टम कमजोर हो तो कोई भी स्ट्रांग रिजल्ट नहीं बन सकता। किताब में एक पावरफुल एग्जाम्पल है, एक लद्दिच का जो हर दिन सोचता था कि वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। उसकी फैमिली उसे सपोर्ट नहीं करती थी, उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास नेटवर्क नहीं था। लेकिन एक दिन उसने अपना बिलीफ बदला। उसने सोचा, अगर इस दुनिया में लाखों लोग ग्राउंड से उठकर ऊपर जा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। यही बिलीफ उसका टर्निंग पॉइंट बना। किताब कहती है, बिलीफ बदलो, लाइफ बदल जाएगी। और यह चीज किसी किस्मत पर डिपेंड नहीं करती। यह एक कॉन्शियस डिसीजन है जो कोई भी इंसान ले सकता है। नेक्स्ट चैप्टर एक्शन की बात करता है। किताब कहती है, ड्रीम्स बिना एक्शन बस इमेजिनेशन बनकर रह जाते हैं। और इमेजिनेशन आपको इंस्पिरेशन दे सकती है, लेकिन प्रोग्रेस नहीं करा सकती। लेखक बार बार कहते हैं, एक्शन परफेक्ट नहीं होना चाहिए, एक्शन कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी लक को भी हरा देती है। किताब कहती है, आप रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दें और हर दिन बस 1% सुधार लाएं, तो कुछ महीनों में आपका रिजल्ट ऐसा हो जाएगा कि लोग उसे किस्मत कह देंगे। लेकिन सच्चाई यह होगी, वह आपकी मेहनत होगी, आपका डिसिप्लिन होगा, आपकी क्लैरिटी होगी। और यही पावर इस किताब का बेस है। लोग सोचते हैं कि रिच लोग लकी होते हैं, लेकिन किताब कहती है, रिच लोग कंसिस्टेंट होते हैं, फोकस्ड होते हैं और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। किताब की तीसरी बैधी लर्निंग है मनी माइंडसेट। किताब बताती है कि धन कमाना एक स्किल है। यह कोई रहस्य नहीं, कोई जादू नहीं, कोई लक गेम नहीं। धन हमेशा उस इंसान की तरफ जाता है जो वैल्यू क्रिएट करता है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो लोगों को एक सॉल्यूशन देता है, चाहे वह प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, टैलेंट हो या कोई आइडिया। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं, अगर आप दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे, तो वेल्थ आपके पास कैसे आएगी। वेल्थ हमेशा वैल्यू का रिवॉर्ड होती है। किताब सरल तरीके से समझाती है कि अपने नॉलेज, स्किल्स और आइडियाज को कैसे इंप्रूव किया जाए, ताकि लोग उनसे बेनिफिट ले सकें और बदले में आप इनकम जनरेट कर सकें। यह भी बताया गया है कि पैसा बचाने से आप रिच नहीं बनते, पैसा मल्टीप्लाई करने से आप रिच बनते हैं। और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है, स्किल, अंडरस्टैंडिंग और सही माइंडसेट। चौथा चैप्टर डिसिप्लिन पर है। ऑथर कहते हैं, डिसिप्लिन वह चीज है जो नॉर्मल लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। डिसिप्लिन वह चीज है जो एक्सक्यूजेस को खत्म कर देती है। डिसिप्लिन वह चीज है जो लक से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है।
किताब बताती है कि डिसिप्लिन को डिफिकल्ट मत समझो। डिसिप्लिन एक्चुअली एक हैबिट है। अगर आप 10 दिन एक चीज रोज करते रहो तो वह ऑटोमेटिकली आसान हो जाती है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठते हैं, व्यायाम करते हैं, अपनी डे की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि यही छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर डे रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं। किताब में आगे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की भी बात है, सीखने की क्षमता, मार्केट को समझना, ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करना, अपॉर्चुनिटीज को पहचानना, रिस्क को स्मार्टली हैंडल करना। दीज ऑल थिंग्स आपको लक से भी आगे ले जाती हैं। किताब कहती है लोग लक का इंतजार करते हैं, लेकिन सफल लोग अवसर बनाते हैं। किताब का बिगेस्ट मैसेज, लक इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी ही आपकी लक बनाती है। लाइफ में ग्रोथ का सबसे बड़ा रूल यह है कि इंसान जितना सीखना बंद करता है उतना ही रुक जाता है। और यह किताब इसी बिंदु को गहराई से समझाती है कि सीखना केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं होता, बल्कि असली लर्निंग तो जीवन के असली अनुभवों से होती है। और वही एक्सपीरियंसेस एक मजबूत फाउंडेशन बनाते हैं जिस पर सक्सेस खड़ी होती है। किताब के अगले चैप्टर्स इस बात पर ध्यान देते हैं कि हर इंसान के अंदर एक हिडन पोटेंशियल होता है जो बाहर तभी आता है जब वह खुद को चैलेंजेस देने की आदत डाल लेता है। ये डेली लाइफ के छोटे डिसीजंस से शुरू होते हैं, जैसे समय पर उठना, जैसे अपनी प्रायोरिटीज सेट करना, जैसे बेकार डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, जैसे अपने गोल्स को क्लियरली लिखना और उन्हें रोज रिव्यू करना। ऑथर बताते हैं कि ऑर्डिनरी लोग अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स को इतना बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं कि उन्हें लगता है कि सक्सेस केवल लकी लोगों के लिए है। लेकिन यह किताब इस मिथ को तोड़ देती है और कहती है कि प्रॉब्लम्स एक्चुअली ग्रोथ के लिए रॉ मटेरियल होते हैं जो आपके सोचने के तरीके को मजबूत बनाते हैं और आपको ऐसे सॉल्यूशंस देते हैं जो आपकी लाइफ को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। किताब में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है, आपकी लाइफ में जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं उतनी ही जल्दी आपका कंट्रोल आपकी ओन हैंड्स में आने लगता है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अब आप रिजल्ट्स को ब्लेम नहीं कर रहे, अब आप रिजल्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं। यहां एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, सेल्फ ओनरशिप, जिसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ को बाहरी परिस्थितियों का खेल नहीं मानते, बल्कि आप खुद को अपनी लाइफ का क्रिएटर समझते हैं। यह माइंडसेट शिफ्ट अकेला ही आपके पूरे फ्यूचर को बदल देता है, क्योंकि जब इंसान ओनरशिप में आता है तो एक्सक्यूजेस अपने आप खत्म हो जाते हैं, और जब एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं तब प्रोग्रेस शुरू होती है। किताब का अगला हिस्सा हैबिट्स पर आधारित है। ऑथर कहते हैं कि हैबिट्स वो इनविजिबल पावर है जो आपको रोज बिना जोर लगाए सही रास्ते पर आगे बढ़ाती है। और यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग हैबिट्स को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वे जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग हैबिट्स सक्सेस को ऑटोमेटिक बना देती हैं। यहां एक बहुत खूबसूरत लाइन है, आप अपनी हैबिट्स नहीं बनाते, आपकी हैबिट्स आपको बनाती हैं। किताब बताती है कि हैबिट्स को चेंज करने के लिए पहले आपको अपने एनवायरनमेंट को बदलना होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट आपको पुश भी कर सकता है और पुल भी। अगर आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो आप डेली मोटिवेशन के बिना भी आगे बढ़ते रहते हैं। इसके बाद किताब फाइनेंशियल ग्रोथ के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पर आती है। यहां लेखक बताते हैं कि इनकम के 3 मेजर पिलर्स होते हैं, स्किल बेस्ड इनकम, बिजनेस इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम। पहला पिलर स्किल बेस्ड इनकम हर इंसान के लिए सबसे एक्सेसिबल होता है। बस आपको सीखने की इच्छा चाहिए और प्रैक्टिस से स्किल मजबूत होती जाती है, और यही स्किल आपकी अर्निंग शुरू कर देती है। दूसरा पिलर बिजनेस इनकम उन लोगों के लिए है जो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि बिजनेस का मतलब केवल स्टोर या फैक्ट्री नहीं होता, बिजनेस का मतलब होता है वैल्यू क्रिएशन, और यह वैल्यू ऑनलाइन भी बन सकती है और ऑफलाइन भी। इसके लिए बस 3 चीजें चाहिए, क्लियर आइडिया, फोकस्ड एग्जीक्यूशन और पेशेंस। अगर यह 3 चीजें हैं तो एनीवन कैन क्रिएट अ बिजनेस। तीसरा पिलर इन्वेस्टमेंट इनकम फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए सबसे जरूरी है। किताब बताती है कि पैसा केवल कमाने के लिए नहीं होता, पैसा ग्रो करने के लिए होता है, और ग्रो करने के लिए आपको बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज सीखनी पड़ी रहती है।
जैसे कॉम्पाउंड ग्रोथ, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, जैसे डाइवर्सिफिकेशन। ये सब डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, लेकिन ये स्कूल में नहीं सिखाए जाते, इसलिए लोग इन्हें समझ नहीं पाते और जीवन भर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। किताब एक बहुत पावरफुल ट्रूथ बताती है, फाइनेंशियल फ्रीडम लक से नहीं मिलती, फाइनेंशियल फ्रीडम अवेयरनेस से मिलती है। इसके बाद किताब एक इमोशनल लेकिन इंस्पायरिंग हिस्से में प्रवेश करती है। यहां लेखक उस जर्नी के बारे में बताते हैं जिसमें मनुष्य खुद को बदलता है, खुद को उठाता है और खुद को प्रूव करता है। और यह जर्नी अकेली भी हो सकती है, कठिन भी हो सकती है, लेकिन यह जर्नी वही है जो किसी भी इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। यह हिस्सा पढ़कर एक बात साफ हो जाती है, सक्सेस अकेले में बनती है और सेलिब्रेशन सबके साथ होती है। किताब सेल्फ डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल को भी बहुत महत्व देती है। यह कहती है कि अगर इमोशंस आपको कंट्रोल कर लें तो डिसीजंस वीक हो जाते हैं और वीक डिसीजंस कभी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स नहीं देते। इसलिए इमोशनल बैलेंस रखना ग्रोथ का सबसे महत्वपूर्ण स्किल है। किताब कहती है, आपको एंगर से नहीं जीतना, आपको फियर से नहीं जीतना, आपको डाउट से नहीं जीतना, आपको खुद से जीतना है। और जब इंसान खुद पर मास्टरी पा लेता है तब लक इररिलेवेंट हो जाती है। अगला हिस्सा विजुअलाइजेशन की ताकत पर आधारित है। किताब कहती है, आप अपने भविष्य को जितना क्लियरली इमेजिन करेंगे, आपका दिमाग उतनी ही तेजी से उस दिशा में काम करेगा, क्योंकि दिमाग को क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी ही एनर्जी को डायरेक्शन देती है। किताब डीप रिसर्च के साथ बताती है कि विजुअलाइजेशन केवल इमेजिनेशन नहीं होती। विजुअलाइजेशन एक मेंटल रिहर्सल होती है, जिससे आपका माइंड और बॉडी दोनों सक्सेस के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब प्रिपरेशन स्ट्रांग होती है तब अपॉर्चुनिटी को पकड़ना आसान हो जाता है। किताब में एक और अद्भुत पॉइंट आता है कि लोग सक्सेस को कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, लेकिन सक्सेस एक्चुअली सिंपल है। सक्सेस का फॉर्मूला कुछ यूं है, क्लियर गोल्स, राइट स्किल्स, कंसिस्टेंट एक्शन, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, स्मार्ट मनी हैबिट्स और स्ट्रांग माइंडसेट। अगर इंसान इन 6 चीजों पर काम कर ले तो सक्सेस की गारंटी बन जाती है। किताब में कई ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं जहां ऑर्डिनरी लोगों ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट किए। उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, उन्होंने कोई जादू नहीं किया, उन्होंने लक का इंतजार नहीं किया। उन्होंने बस रोज इंप्रूवमेंट की आदत डाल ली और इंप्रूवमेंट ने उन्हें उस लेवल तक पहुंचा दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। लेखक कहते हैं, एक दिन जब आप अपने सपनों को अचीव कर लेंगे तो लोग कहेंगे कि आप लकी थे, लेकिन आप जानेंगे कि यह लक नहीं था, यह कंसिस्टेंसी थी, यह फोकस था, यह आपकी हार्ड डिसीजंस थे, यह आपकी हैबिट्स थीं, यह आपका माइंडसेट था और यह आपकी सेल्फ बिलीफ थी। किताब का अगला हिस्सा उस गहरी सच्चाई को छूता है जिसे ज्यादातर लोग समझते तो हैं लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहते। हमारे अंदर बैठा वह डर, वह डाउट, वह हेजिटेशन जो हर बार हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। और यही डर इंसान की क्षमता को आधा कर देता है। लेखक इस हिस्से में बताते हैं कि लिमिटेशंस असली नहीं होती। लिमिटेशंस माइंड की बनाई हुई वॉल्स होती हैं, और ये वॉल्स तब तक मजबूत रहती हैं जब तक आप खुद उन्हें तोड़ देने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जैसे ही इंसान एक बार पहला कदम उठाता है, ये वॉल्स टूटने लगती हैं और हर कदम उसे अगले कदम के लिए स्ट्रॉन्गर बनाता जाता है। किताब यहां एक पावरफुल पॉइंट उठाती है। करेज का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं होता। कॉजरे का मतलब होता है डर के बावजूद स्टेप लेना। और जब इंसान डर के बावजूद एक्शन लेता है तभी उसकी लाइफ बदलती है, क्योंकि डर हमेशा रहेगा, लेकिन करेज अगर एक्टिव है तो डर कभी आपको रोक नहीं सकता। इसके बाद किताब बताती है कि सक्सेस के लिए सबसे जरूरी चीज क्लैरिटी है, क्योंकि क्लैरिटी के बिना मेहनत डायरेक्शनलेस हो जाती है और दिशाहीन मेहनत कभी बढ़े परिणाम नहीं देती। किताब कहती है, अगर आप यह नहीं जानते कि आप कहां जाना चाहते हैं तो दुनिया आपको कहीं भी ले जाएगी और वह जगह शायद आपकी चॉइस नहीं होगी। इसलिए क्लैरिटी को सबसे पहले लाना जरूरी है।
इसके लिए लेखक एक बहुत सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका बताते हैं। आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए जिन्हें देखकर आपको एक्साइटमेंट आए और उन्हें अचीव करने की अर्ज पैदा हो। क्योंकि जब गोल अनरियलिस्टिकली बोरिंग होता है तो माइंड नेचुरली उससे दूर भागता है, लेकिन जब गोल इंस्पायरिंग होता है तो माइंड ऑटोमेटिकली एनर्जाइज्ड हो जाता है और यही एनर्जी इंसान को आगे बढ़ाती है। किताब में कहा गया है, आपके गोल्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आपके एक्सक्यूजेस उनके सामने कमजोर लगने लगें। और यह बात सच है, क्योंकि जब गोल की फायर स्ट्रांग होती है तो डिस्ट्रैक्शंस कमजोर पीडीडीएच जाते हैं। इसके बाद किताब डिसिप्लिन के एडवांस्ड लेयर की बात करती है। यह कहती है कि डिसिप्लिन केवल हैबिट्स का मैटर नहीं है, डिसिप्लिन वास्तव में सेल्फ रिस्पेक्ट का मैटर है। अगर आप अपने डिसीजंस का सम्मान करते हैं तो आप डिसिप्लिन का पालन करते हैं। अगर आप अपने वर्ड्स को वैल्यू देते हैं तो आप अपनी ही बात के प्रति लॉयल रहते हैं, और यही लॉयल्टी टाइम के साथ आपकी पर्सनैलिटी को मजबूत बनाती है। किताब समझाती है कि डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह इंसान को रिलायबल बनाता है, और जब इंसान खुद के लिए रिलायबल बन जाता है तो सक्सेस ऑटोमेटिक बन जाती है, क्योंकि अब उसे अपने डिसीजंस पर भरोसा होने लगता है, और भरोसा ही कॉन्फिडेंस को जन्म देता है। किताब फिर एक बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की बात करती है, जिसका नाम है ग्रोथ स्पीड। किताब कहती है, दुनिया में कुछ लोग बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और कुछ लोग बहुत धीरे। इसका कारण लक या बैकग्राउंड नहीं होता, इसका कारण होता है लर्निंग स्पीड। जो इंसान तेजी से सीखता है वह तेजी से कमाता है, तेजी से आगे बढ़ाता है और तेजी से अपॉर्चुनिटीज पकड़ता है। इसलिए किताब सुझाव देती है कि लाइफ में लर्निंग को एक डेली हैबिट बनाना चाहिए। डे में भले 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट, लेकिन कुछ नया सीखना आपकी ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर देता है। इस पूरे हिस्से में किताब बार बार यह जोर देती है कि विनर्स लकी नहीं होते, विनर्स प्रिपेयर्ड होते हैं। इसलिए जब मौका आता है तो वे उसे हाथ से जाने नहीं देते, जबकि बाकी लोग वही मौका देखकर भी इग्नोर कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि लक साथ नहीं दे रही। इसके बाद किताब रिलेशनशिप्स और नेटवर्क के पावर की बात करती है। अगर आपका सर्कल नेगेटिव है तो आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। अगर आपका सर्कल अनएम्बिशियस है तो आप भी धीरे धीरे उनकी तरह ऑर्डिनरी बन जाएंगे। किताब एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहती है, आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जरूरी है जो आपको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें और आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करें। किताब कहती है, अगर आपका सर्कल आपको एलिवेट नहीं कर रहा तो वह आपको लिमिट कर रहा है, और लाइफ में लिमिट करने वाले लोगों से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। इसके बाद किताब एक और गहराई में उतरती है। यह कहती है कि सक्सेस केवल एक्सटर्नल चेंजेस से नहीं आती, सक्सेस के लिए इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों, अपने इमोशंस, अपने रिएक्शंस और अपनी सोचने की आदतों को अपग्रेड करें, क्योंकि जब तक माइंड अपग्रेड नहीं होता लाइफ अपग्रेड नहीं होती। और यह बात एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। किताब बताती है कि इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन 3 चीजों से आता है, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और एक्शन। अवेयरनेस से इंसान समझता है कि प्रॉब्लम क्या है, एक्सेप्टेंस से वह मानता है कि उसे बदलने की जरूरत है, और एक्शन से वह असली परिवर्तन लाता है। किताब के इस चैप्टर में एक डीप मैसेज है, आप तब तक रिच नहीं बन सकते जब तक आपके अंदर पॉवर्टी माइंडसेट एक्टिव है। और पॉवर्टी माइंडसेट कोई फाइनेंशियल स्थिति नहीं, ये एक थिंकिंग सिस्टम है जहां इंसान खुद को छोटा समझता है, रिस्क से डरता है, अपॉर्चुनिटीज से भागता है, दूसरों को ब्लेम करता है और ग्रोथ को मुश्किल मानता है। जब यह माइंडसेट खत्म होता है तभी वेल्थ माइंडसेट शुरू होता है। इसके बाद किताब बताती है कि वेल्थ माइंडसेट कैसा होता है। यह माइंडसेट ऑलवेज सॉल्यूशंस पर फोकस करता है। किताब इस पॉइंट को बहुत साफ करती है, मनी खराब नहीं होती, मनी एक एम्पलीफायर होती है। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो मनी आपको और अच्छा बनाएगी। अगर आपके अंदर गलत हैबिट्स हैं तो मनी उन्हें और बढ़ा देगी। इसलिए रिच बनने से पहले खुद को स्ट्रांग बनाना जरूरी है।
किताब का अगला हिस्सा इमोशनल बैलेंस पर सबसे गहरी इंसाइट्स देता है। यह कहता है, लाइफ में सबसे डेंजरस चीज फेलियर नहीं, सबसे डेंजरस चीज अनकंट्रोल्ड इमोशंस हैं। क्योंकि अनकंट्रोल्ड इमोशंस माइंड को डिस्टर्ब कर देते हैं, और डिस्टर्ब्ड माइंड सही डिसीजंस नहीं ले सकता। और जब डिसीजंस वीक होते हैं तो प्रोग्रेस रुक जाती है। किताब कहती है, अगर आप काम रहना सीख लें तो आप किसी भी मुश्किल को जीत सकते हैं, क्योंकि काम माइंड शार्प डिसीजंस लेता है, और शार्प डिसीजंस लाइफ आगे बढ़ाते हैं। किताब यहां तक आते आते किताब एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैसेज देती है। इट सेज, लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती, लेकिन लाइफ हमेशा रिस्पॉन्सिव होती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो लाइफ आपको जवाब देगी। अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो लाइफ आपको रिवॉर्ड देगी। अगर आप इंप्रूव करेंगे तो लाइफ आपको अपग्रेड देगी। और जब आप अनस्टॉपेबल बने रहेंगे तो लाइफ आपको वही देगा जो आप डिजर्व करते हैं। लक की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपकी लक बन जाएगी। किताब का अगला हिस्सा उस गहरी सच्चाई को खोलता है जिसे समझ लेने के बाद इंसान की लाइफ का पूरा डायरेक्शन बदल जाता है। यह सच्चाई यह है कि प्रोग्रेस तब शुरू होती है जब इंसान अपनी सोच की सीमा तोड़ देता है और अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करता है। आइडेंटिटी वह होती है जो आप अपने बारे में मानते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप एवरेज हैं, तो आपका दिमाग भी एवरेज ही परफॉर्म करेगा। अगर आप मानते हैं कि आप कैपेबल हैं, तो आपका दिमाग उसी अनुसार पावरफुल आइडियाज और एक्शंस पैदा करेगा। यही वजह है कि किताब कहती है, आइडेंटिटी शिफ्ट इज द रियल गेम चेंजर। क्योंकि दुनिया आपको उतना ही देखती है जितना आप खुद को देखते हैं। यहां ऑथर बताते हैं कि आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे होती है। आइडेंटिटी शिफ्ट आपके छोटे छोटे डेली कमिटमेंट से शुरू होती है। जैसे आज आप खुद से कहें कि मैं डिसिप्लिन फॉलो करूंगा, और फिर आप उसे पूरा कर दें। इन छोटे विन्स से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, और कॉन्फिडेंस से आपकी आइडेंटिटी मजबूत होती है। किताब का यह हिस्सा एक रियलिटी दिखाता है कि लाइफ में बहुत से लोग हारते इसलिए नहीं क्योंकि वे कमजोर होते हैं। वे हारते इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने खुद को स्ट्रांग बनने की अनुमति ही नहीं दी। उन्होंने खुद को अंडर एस्टिमेट कर दिया, और अंडर एस्टिमेट की गई आइडेंटिटी कभी हाई परफॉर्मेंस क्रिएट नहीं कर सकती। इसलिए किताब कहती है, आप अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करो, बाकी सब अपने आप अपग्रेड हो जाएगा। इसके बाद किताब अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग की बात करती है। यह बताती है कि ऑर्डिनरी लोग अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं, और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग अपॉर्चुनिटीज को कैच करते हैं। और यह फर्क लक का नहीं, विजन का होता है। अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए माइंड को 3 चीजों की जरूरत होती है: अवेयरनेस, प्रिपरेशन, कॉन्फिडेंस। अवेयरनेस आपको यह देखने में मदद करती है कि दुनिया में क्या चल रहा है। प्रिपरेशन आपको यह महसूस कराती है कि आप रेडी हैं, और कॉन्फिडेंस आपको डिसीजन लेने की कैपेसिटी देता है। किताब कहती है, अपॉर्चुनिटी कहीं छुपी नहीं होती। अपॉर्चुनिटी हमेशा आपकी नजर के सामने होती है। सिर्फ आपकी नजर उसे देखने के लिए ट्रेन्ड नहीं होती, और यही ट्रेनिंग यह किताब देती है। इसके बाद किताब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट बताती है जिसका नाम है एनर्जी इकोनॉमी। यह कहता है कि आपकी एनर्जी सबसे कीमती रिसोर्स है। अगर आपकी एनर्जी गलत जगह खर्च हो रही है तो प्रोग्रेस रुक जाएगी। अगर आपकी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट हो रही है तो आपको वह ग्रोथ मिलेगी जो दूसरों को ईयर्स लगते हैं। एनर्जी इकोनॉमी के 3 पिलर्स बताए गए हैं: मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी। मेंटल एनर्जी का मतलब है आप क्या सोच रहे हैं, आपके थॉट्स प्रोडक्टिव हैं या नेगेटिव। इमोशनल एनर्जी का मतलब है आपको कौन से इमोशंस ड्राइव कर रहे हैं, फियर या कॉन्फिडेंस, डाउट या डिटर्मिनेशन। फिजिकल एनर्जी का मतलब है आपका बॉडी कितना एक्टिव है, आप कितनी नींद लेते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कितना मूव करते हैं। किताब कहती है, अगर आप इन 3 एनर्जी सोर्सेस को बैलेंस कर लें तो आपकी परफॉर्मेंस नॉर्मल से 5 बार तक बढ़ सकती है। और जब परफॉर्मेंस बढ़ती है तो रिजल्ट्स भी मल्टीप्लाई होते हैं। इसके बाद किताब फोकस की ताकत पर आती है। ऑथर कहते हैं, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं,
एक वे जो हर चीज शुरू करते हैं और कुछ भी पूरा नहीं करते, और दूसरे वे जो एक चीज चुनते हैं और उसे फिनिश करते हैं। और विनर्स वही लोग होते हैं जो फिनिश करते हैं, क्योंकि फिनिश करने की हैबिट लाइफ में कंसिस्टेंसी लाती है। किताब बताती है कि फोकस का असली मतलब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना नहीं है। फोकस का असली मतलब है अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन देना और हर दिन उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करना। किताब में एक अद्भुत ऑब्जर्वेशन है। माइंड उतना पावरफुल नहीं जितना लोग सोचते हैं। माइंड उतना पावरफुल है जितना आप उसे ट्रेन करते हैं। किताब कहती है, अगर माइंड को गोल्स की तरफ ट्रेन करो तो वह सक्सेस जनरेट करेगा। अगर माइंड को फियर की तरफ ट्रेन करो तो वह एक्सक्यूजेस जनरेट करेगा। इसके बाद किताब एक गहरे साइकोलॉजिकल ट्रूथ पर आती है, जो कहता है कि इंसान वही अट्रैक्ट करता है जो वह बिलीव करता है। अगर इंसान बिलीव करता है कि उसकी लाइफ एवरेज है, तो लाइफ उसे एवरेज सिचुएशंस देगी। अगर इंसान बिलीव करता है कि वह ग्रोथ डिजर्व करता है, तो लाइफ उसे ग्रोथ के रास्ते दिखाएगी। यह कॉन्सेप्ट सिंपल है, लेकिन लाइफ चेंजिंग है। किताब कहती है, बिलीव्स क्रिएट बिहेवियर, बिहेवियर क्रिएट्स हैबिट्स, हैबिट्स क्रिएट रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स आपकी लाइफ बनाते हैं। तो अगर बिलीव्स बदल दिए जाएं, तो पूरी लाइफ बदल सकती है। पार्ट 4 की सबसे पावरफुल लर्निंग रेजिलियंस के बारे में है। रेजिलियंस यानी ताकत, जो इंसान को गिरकर फिर उठाती है। यह क्वालिटी ही विनर्स और ऑर्डिनरी लोगों में फर्क पैदा करती है। किताब बताती है कि रेजिलियंस कोई टैलेंट नहीं, यह एक मेंटल मसल है, और मसल की तरह इसे हर दिन स्ट्रेंथन किया जा सकता है। कैसे स्ट्रेंथन होता है? चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके, फेलियर्स को फीडबैक मानकर, और हर सेटबैक के बाद फिर से प्रयास करके। किताब कहती है, अगर आप रेजिलियंस डेवलप कर लेते हैं तो आपको कभी लक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेजिलियंस आपको हर बार वापस खेल में ला देगा। इसके बाद किताब एनवायरनमेंट बिल्डिंग की बात करती है। यह कहती है, एनवायरनमेंट आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकता है या डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। एनवायरनमेंट 3 तरह का होता है: पीपल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, डिजिटल एनवायरनमेंट। पीपल एनवायरनमेंट आपके आसपास के लोग हैं जो या तो आपको पुश करते हैं या पुल। फिजिकल एनवायरनमेंट वह जगह है जहां आप काम करते हैं, जो या तो आपको फोकस देती है या डिस्ट्रैक्ट। डिजिटल एनवायरनमेंट वो कंटेंट है जो आपका माइंड हर दिन कंज्यूम करता है, जिससे आपका थिंकिंग पैटर्न डेवलप होता है। किताब कहती है, अगर आप इन तीनों एनवायरनमेंट्स को पॉजिटिव कर लेते हैं तो आपकी लाइफ अनस्टॉपेबल बन जाती है, क्योंकि अब आपका माइंड, आपकी हैबिट्स और आपका एनर्जी सिस्टम एक डायरेक्शन में अलाइंड हो जाता है। फाइनली, पार्ट 4 के अंत में किताब एक ऐसा मैसेज देती है जो पूरे समरी का फाउंडेशन बनता है। इट सेज, लक कभी भी आपको नहीं चलाती। लक सिर्फ उन लोगों के हाथ में दिखती है जो मेहनत, डिसिप्लिन और माइंडसेट की मदद से खुद को प्रिपेयर कर चुके होते हैं। जब प्रिपरेशन स्ट्रांग होती है तो लाइफ रिवॉर्ड देती है, और लोग उसे लक कहते हैं, लेकिन वह लक नहीं, वह आपका निरंतर प्रयास होता है। किताब का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, किस्मत चिंगारी जगा सकती है, लेकिन आग आपकी मेहनत और अनुशासन ही बनाते हैं। किस्मत एक दरवाजा खोल सकती है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरना आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। किस्मत एक मौका दे सकती है, लेकिन उस मौके को पहचान कर उसे जीवन बदलने वाली उपलब्धि बनाना, यह केवल आपकी तैयारी करती है। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह आपको किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ती, बल्कि आपको अपने भरोसे खड़ा होना सिखाती है। किताब समझाती है कि जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि आपकी ग्रोथ आपके हाथ में है, आपकी आइडेंटिटी आपकी चॉइस है, आपकी सक्सेस आपकी हैबिट्स का नतीजा है, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। क्योंकि उस दिन के बाद आप लक का इंतजार नहीं करते, आप खुद अपनी किस्मत बनाना शुरू कर देते हैं। और यही इस किताब का सबसे बड़ा सार है। किस्मत कुछ कदम चल सकती है, पर पूरी यात्रा आपका माइंडसेट, आपका डिसिप्लिन और आपकी कंसिस्टेंसी ही तय करते हैं।
जब इंसान खुद को बदलने की जिम्मेदारी ले लेता है तो सफलता सिर्फ संभव नहीं, अनिवार्य हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।